हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड कर देता हूँ। टी एन इज इक्वल टू एन टर्म के बारे में, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, हमने बताया था एन टर्म का फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसके बाद जैसे मान लो अगर मैं इसी को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखूं, एक शॉर्टकट ट्रिक में आपको बताने जा रहा हूँ, एन इंटू डी माइनस डी, या अगर मैं इसको लिखूं टी एन इज इक्वल टू एन डी प्लस ए माइनस डी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन, तो या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई एन टर्म लिखा हुआ है टी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी प्लस, मान लो इसको बीटा मान लिया, टी अल्फा इज इक्वल टू, या टी पी इज इक्वल टू पी इंटू डी प्लस मान लो कोई गामा है, गामा इज द कांस्टेंट यानी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये एक अभी इसका यूज जरूरत पड़ेगा हम लोगों को जब हम आपको बताएंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। या आप किसी भी टर्म्स का मतलब आपको क्विक कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लो मैंने एक सीरीज दे दिया 3 फिर 7 फिर 11, ऐसी मान लो आपका एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एनएच टर्म आपका निकालना है, तो कैसे करोगे? 3 टी एन इज इक्वल टू, ये मान लो 20th टर्म आपको जैसे मान लो निकालना है या एनएच टर्म निकालना है, तो क्या करोगे? इसका डी निकाल लो और 20 कौन सा टर्म्स पूछा जा रहा था, 20th इंटू डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी हो जाएगा 4 प्लस ए माइनस डी यानी 3 माइनस डी। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू आपका आया है 4 आया है, तो 3 माइनस 4 यानी हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 20 को 80 माइनस 1 यानी 79 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20th टर्म आपसे पूछा जा रहा है तो इस तरीके से, तो आप इसी फार्मूले को इस फॉर्मेट में भी आप करके लिख सकते हो, बना सकते हो। और ये आपको इसको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब भी आप कोई nth टर्म का फार्मूला लिखोगे तो वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन इन 1 डिग्री, या आप जैसे मान लो ax प्लस b लिखा हुआ है तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे ही pd लीनियर इक्वेशन इन p, लीनियर इक्वेशन इन अल्फा, लीनियर इक्वेशन इन n, then it is a linear equation in n if we are finding the nth term for the series AP। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हमने जैसे बताया कि सम के बारे में, किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो सम कैसे निकालते हैं। सम के लिए भी हमारा सारा टर्म्स वही यूज होता है जो nth टर्म में यूज होता है। जैसे a इज द फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लिया फर्स्ट टर्म को हमने a ले लिया, सेकेंड टर्म को हमने बताया था कि इसमें आप ऐड करते चले जाओ, d मिलता चला जाएगा। t3 को हमने मान लो a प्लस 2d कर लिया, फिर t4 को a प्लस 3d कर लेंगे। ऐसे ही मान लो nth टर्म है तो टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब अगर मान लो हमको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हम जितने पहला टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा सीरीज निकल के आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे? T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn टर्म्स तक। ठीक है, या हम इसी को समेशन Tn बोल सकते हैं। तो समेशन Tn का वैल्यू यही हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अप टू n टर्म्स तक हमको क्या करना है? सभी सीरीज को ऐड करना है। तो पहला टर्म्स का वैल्यू है a, सेकेंड टर्म्स है a प्लस डी, थर्ड टर्म्स है a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको ऐड करेंगे तो a अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, n टर्म्स तक हमको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? n इंटू a हो जाएगा, प्लस d को आप देखो यहां से ये फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे आपका आप देखते चले जाओ तो टोटल जो आपका वैल्यू आएगा वो कहां तक है? n माइनस 1 तक है, d। तो d को आप जैसे यहां से कॉमन लेकर के आप लिखोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट,
यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n-1 तक। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, na प्लस डी इंटू ये है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अप टू n-1 तक। इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा वो n-1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ये कहाँ से आया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, na प्लस, अब हमने क्या कर लिया, n/2 को बाहर ले लिया, n/2 बाहर लेंगे तो हो जाएगा d इंटू n-1। ठीक, इस पूरे इक्वेशन में माने हमने 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई किया, ये है Sn का वैल्यू। तो n/2 हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद n/2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो ये आपका फार्मूला बन के आ जाता है सम ऑफ n नंबर्स इन AP। या आप इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn/2, 2a को आपने कर दिया a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 a प्लस ये क्या होता है, tn होता है, tn यानी लास्ट टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस tn, ये फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकंड, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है। ये वाला फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब nth टर्म दिया हुआ हो, और ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, जब nth टर्म न दिया हो। इसमें थोड़ा सा और एक मॉडिफाई करते हैं, जैसे अभी हमने यूज किया था ये वाले में फर्स्ट वाले, जैसे मान लिया s इज इक्वल टू, हमने इसको ये वाले को s इज इक्वल टू, यहां से हमने मानो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा na प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, या इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर इंटू डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस n/2 इंटू डी प्लस n इंटू 8, या तो ये यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो d/2 इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू डी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले का भी हम, फार्मूला एक ही है, यही वाला है, बस आप ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सीरीज आएगा सम ऑफ n टर्म्स के लिए, तो ये इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो इस तरीके से भी हम इसको बोल देंगे कि ये किस में है, AP में रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कैसे लिखा, यहाँ पे इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि समेशन का मतलब क्या होता है। समेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सम ऑफ n दिया हुआ है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी यहाँ पे साइलेंट रहता है, n बराबर 1 इज इक्वल टू, अगर मान लो हमने 10 लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से लेकर के 2 से लेकर के अप टू 10 तक इसको सम करना है, ऐड करना है। या अगर मान लो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक दे दिया तो इसका जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के अप टू n तक जाएगा। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर, अगर मान लो हमको निकालना है n स्क्वायर, सम ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर जो आता है वो आता है n+1 टू n+1 डिवाइड बाई 6, और ये n इज इक्वल टू 1 से, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो वैल्यू आता है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आता है। अब हम बात करते हैं
कि ये जो हमने फार्मूले को थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि बचपन से यानी 9th और 10th में हमको ये बताया गया था कि n/2 2a + n - 1 * d होता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया d/2 n² - n * d - 2a/2 लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अभी सम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हालांकि सम का फार्मूला हमने बता दिया। देखिए अगर ये Tn = आपका Na + a - b जिसे मान लो लिखा हुआ है, और मान लो हमने Tn - 1 निकालना है, Tn - 1 निकालना है, तो क्या आ जाएगा a × n - 1 + a - d आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ, यानी Tn - Tn - 1 निकालता हूँ। देखते हैं क्या आता है। Tn - Tn - 1 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, या अल्फा कह सकते हो n के टर्म्स में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट आएगा या अल्फा आएगा। ठीक है, कब मान लो Tp - Tp - 1 करेंगे तो ये हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, n के टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसको आपको मेमोराइज रखना है, ध्यान रखना है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, n का वैल्यू दे देगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये सीरीज कौन सी होगी, तो आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फार्मूला क्या है कि कई बार क्या होता है, मान लो हमको सीरीज दिया हुआ Sn का वैल्यू, ठीक है, Sn का वैल्यू या Tn का वैल्यू, चलो भी मैं Tn लिख चलता हूँ। Tn = मान लो n² + 2n, मान लो 2n + 3 मान लो दे दिया गया। आपसे क्या पूछेगा, फाइंड Sn। ठीक, या मैं अभी इसको लीनियर फॉर्म में ही लेके चलता हूँ, क्योंकि एपी पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि जो nth टर्म का फार्मूला या वैल्यू होगा वो क्या होगा, लीनियर में होगा। तो Sn पूछा जा रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मान लो हमने दे दिया Sn = n² + 3n - 2 मान लो हमने दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, फाइंड Tn। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे 2n + 3 मान लिख लिया। तो इसके लिए आप एक फार्मूला लिखोगे कि जब भी आपको Sn दिया रहेगा तो Tn कैसे निकालोगे, और जब Tn दिया रहेगा तो Sn कैसे निकालोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हमेशा पूछा जाता है जेईई एडवांस या जेईई मेंस तक के लिए, पीटी और पीएटी वगैरह के लिए भी। तो आप देखो कैसे निकालोगे। फार्मूला आपका होता है, जब Sn निकालना रहता है और Tn दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, Sn = समेशन Tn। अभी हमने ऊपर में बताया था, इसी से हमारा फार्मूला निकल के आया था Sn का। ठीक है, कब, when Tn is given, value of Sn will be समेशन Tn। और Tn अगर मान लो आपको निकालना है तो कैसे निकालो, Sn - Sn - 1। when, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, when Sn is given, sum of n numbers is given। ठीक है, अच्छा अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहते, इसका तो हमने मान लो अभी आपको ऊपर में इसको सॉल्व करके बताया। इसका डेरिवेशन करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, Sn का वैल्यू अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया, ये वाला चाहे लिखना चाहते हो या वही वाला पुराना वाला से भी आप कर सकते हो। तो n/2 2a + n - 2a + n - 1 * d, इसका भी यूज करके आप यहाँ निकाल लो, n - 1 / 2 * 2a + n - 2 * d। इसको सॉल्व करोगे तो Tn का वैल्यू निकल के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन आप इस तरीके से यूज करके निकाल सकते हो, हमने बस आपको बता दी। चलिए हमें जो क्वेश्चन दिया है इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें पुट कर देना। Tn दिया हुआ है, Sn कैसे निकालना, तो Sn = अभी हमने बताया समेशन Tn। Tn का वैल्यू है आपका 2n + 3। ठीक, अच्छा कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लो ये Tn दिया हुआ है तो आप सीरीज बनाइए। सीरीज कैसे बनेगा, n की जगह सीरीज बनाने के लिए आपको बस पुट करते जाना है, क्या चीज, n की जगह 1 पुट कर दिए तो 2 + 3 हो जाएगा 5। T2 निकालोगे तो n की जगह 2 रख दोगे तो 2 × 2 + 3 यानी 4 7 हो जाएगा। फिर T3 निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 6,
3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ऐसे ही T4 निकालोगे तो 11 हो जाएगा। तो आपका ये सीरीज आपको अपने आप बनता जाएगा। लेकिन अगर ये लीनियर फॉर्म में नहीं रहता, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में रहता, तो ये एपी सीरीज नहीं बनता। ये आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि अगर ये सीरीज लीनियर फॉर्म में ना हो करके क्वाड्रेटिक या और कोई कांस्टेंट टर्म्स होता है या कुछ और टर्म्स होता, तो ये फिर क्या होता कि आपका ये एपी सीरीज नहीं बनता। ये जो सीरीज एपी बन रहा है वो एपी सीरीज नहीं बनता। या एसएन जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, क्यू क्वाड्रेटिक में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के अलावा अगर कोई भी टर्म्स और होगा तो वो फिर एपी में नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में हमने जो फार्मूला हमने आपको बताया कि हमको एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 इंटू समेशन एन प्लस समेशन 3 अप टू एन टर्म्स तक सम करना है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 को बाहर निकालो तो बचेगा क्या 1। तो 1 का जो 1 को n टर्म्स तक आप ऐड करोगे, इसे कैंसिल कर दिया, n प्लस 1 और 1 को आप n टर्म्स तक ऐड करोगे तो आ जाएगा n आ जाएगा। तो जो Sn का वैल्यू आएगा वो ऐसे आ जाएगा। इसी को आप और सॉल्व कर लो, कोई टेंशन नहीं है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n, तो यानी n स्क्वायर प्लस 4n आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हम सम निकाल रहे हैं वो भी किस में आ रहा है, क्वाड्रेटिक में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक में ही आएगा, ये इसकी पहचान है, किसकी, एपी की। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को ध्यान रखना है। काफी टीचर इस चीज को स्किप कर देते हैं। स्किप क्या कर देते हैं, आप ऐसे मान के चल सकते हो कि 9th और 10th में ये चीज होता ही नहीं। तो इसलिए अब मान लिया हमारा Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 है और आपको क्या करना है, Tn फाइंड आउट करना है। तो Tn के लिए हमने फार्मूला बताया Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का वैल्यू है ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व कर लो इसको, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 और माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3 माइनस 2। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 और इसको और थोड़ा सा भी पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, प्लस n, तो प्लस n और 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 यानी माइनस 4। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3n माइनस n 2n और माइनस 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 2। तो tn का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2n प्लस 2। इससे एक चीज और पता चला कि ये क्या आ रहा है, लीनियर फॉर्म में आ रहा है। लीनियर फॉर्म में आ रहा है मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बारे में एक चीज और, ये तो हमने सिर्फ एपी के लिए बात किया। अगर एपी के अलावा कोई और सीरीज है, कोई और सीरीज है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ एपी के लिए था जो हमने बताया, एपी की पहचान करना है तो ये एपी के लिए भी हो सकता है। मान लो अगर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया, ऐसे दे दिया, जैसे सपोज टीएन या एसएन निकालना है, वो हो सकता है कि टीएन का वैल्यू, मान लो हमने टीएन का वैल्यू हमने दे दिया आपको, टीएन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2 मान लो दे दिया। आप लोग सर नहीं हो सकता क्योंकि एपी में नहीं, तो भाई एपी में नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, किसी और सीरीज में होगा। लेकिन ये हम उसी तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ये सारी चीजें बताया। ठीक, या एसएन का वैल्यू मान लेते हैं लीनियर फॉर्म में दे दिया, 2n प्लस 3 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं सोचोगे कि अरे ऐसा तो है नहीं, इसको हम कैसे बनाएंगे, नहीं, ये भी बनेगा, लेकिन हो सकता है वो एपी में ना आकर के किसी और सीरीज में आएगा। तो आप इन तरीके का यूज करके, इन तरीकों का यूज करके सारे क्वेश्चंस को जब टीएन और एसएन के टर्म्स में दिया रहे वैल्यू, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है एपी का, ये जो लोकल एग्जाम होते हैं पीटी वगैरह के लिए, तो उनमें काफी इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि 100 और 200 के बीच में
जितने नंबर्स होंगे 3 से डिवाइड होने वाले उनका सम निकालना है। तो इसके पहले अगर मान लो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको ये पता है कि 99 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है। अब जब 99 3 से डिविजिबल है तो उसके बाद उसमें और 3 ऐड कर दो तो पहला नंबर आपको मिल जाएगा वहां से, तो 102 आएगा। फिर डी ऐड करते चले जाओ, 105, 108, 1011, 111 यानी 1111 और लास्ट टर्म्स जो आपका आएगा 99 का डबल कर दो। 99 का डबल करोगे तो 198 आएगा जो कि 200 के पहले होगा और यही 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक और तरीका होता है, इन सभी का जो सम होता है 1 + 9 + 8 जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइड बाई 3 डिविजिबल है, मतलब 198 भी डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है। चलिए हमको इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकाल करके देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, इसमें हमका क्या क्या गिवन है पहले आप ये देख लो। फर्स्ट टर्म इज 102, डी इज 3, tn इज 198, लास्ट टर्म इज 198। तो t फार्मूला हमारा होता है tn = n × d + a - d। तो n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, d3 है, tn का वैल्यू है 198 और यहाँ हो जाएगा 102 - 3, तो बन जाएगा आपका 198 - 99 = 3n। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 99 = 3n। तो n = 99 डिवाइड बाई 3 यानी 33। तो n का वैल्यू हो जाएगा 33। ठीक, जब n का वैल्यू पता चल गया तो आप इसमें रख दो Sn वाले फार्मूले में n/2 a + tn वाले में। तो n/2 यानी 33/2, a का वैल्यू है 102 और tn का वैल्यू है 198। तो बन जाएगा आपका 33 डिवाइड बाई 2 × 300। इसको कैंसिल कर लेते हैं या अभी रहने देते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 33 × 3 यानी 99 हो जाएगा और 00 डिवाइडेड बाई 2। तो Sn का वैल्यू आपका आ जाएगा 44950 Sn का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका सम है। चलिए एक आध और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज के सम से, इससे हम लोग कैसे निकालेंगे। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द सम ऑफ द गिवन सीरीज इज इक्वल टू 60,100 देन फाइंड n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस सीरीज में हमको क्या क्या गिवन है। a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 5 - 2 यानी 3 और आपको Sn गिवन है कितना 6010। ठीक है, और आपको n फाइंड आउट करना है, बस पुट कर देना है Sn = n/2 a + tn। tn नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा n/2 2a + n - 1 × d यूज कर लेते हैं। Sn का वैल्यू दिया हुआ है 60100 प्लस n/2, n फाइंड आउट करना है 2 × a का वैल्यू है 2 प्लस n - 1 × d का वैल्यू है 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 60100 इज इक्वल प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2n² प्लस 3/2n। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये 0, ये 0, ये 2, ये 0, ये 1 2। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका बन जाएगा 4n² प्लस 3n प्लस 120203 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कई बार अगर बाई द वे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है n का वैल्यू ये है, n का वैल्यू ये है, तो आपको क्या कर लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करके इसमें चेक कर लेना है, ABC और D से पुट करके चेक कर लेना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो तुरंत से पता चल जाएगा कि अगर इन द केस जब इक्वेशन काफी लेंथी आ रहा है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इधर का जो वैल्यू है वो इधर के इक्वल आएगा, यानी इधर जो आपका वैल्यू आएगा इधर भी वही आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें और
कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए